नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं हम, जिसका नाम है विवर्तन। और सेकंड टॉपिक जो है वो है व्यतिकरण। तो अपने पहले पढ़ेंगे विवर्तन क्या होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे व्यतिकरण क्या होता है। तो ये, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर आने वाली वैकेंसी के लिए कंप्लीट साइंस का कोर्स करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है अपना वो है विवर्तन। इसको अपने इंग्लिश में डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। डिफ्रैक्शन। अब देखिए ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जब भी कोई बड़े प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है, जैसे सूर्य से या कोई बड़ी लाइट है उससे, तो क्या है कि उसके आगे जो आने वाला अवरोधक होता है उससे टकराकर जो परछाई बनती है वो किनारों से कुछ धुंधली होती है। यानी जब प्रकाश स्रोत बड़ा होगा तभी ये विवर्तन की घटना होती है। तो इसकी पहली शर्त क्या हुई कि जो प्रकाश स्रोत है वो बड़ा होना चाहिए, किससे? अवरोधक से। तब विवर्तन की घटना होगी। देखिए होता क्या है कि चलो मैं जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे कोई लाइट वगैरह, इससे प्रकाश आ रहा है और ये कोई बीच में अवरोधक पड़ा है, ये कोई अवरोधक पड़ा है। तो क्या होगा कि जब प्रकाश किरणें आएगी इस प्रकार है तो आगे चली जाएगी इस प्रकार, जो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगी वो इसी प्रकार वापस भी चली जाएगी, जिस प्रकार आएगी इस प्रकार निकल जाएगी। तो देखिएगा, जो किरणें बिल्कुल इसके किनारों के पास से गुजरेगी, ये जो किरणें होती है जो बिल्कुल किनारों के पास से गुजरेगी, ये क्या होगी, यहाँ से मुड़ करके आगे बढ़ जाएगी, किनारों से थोड़ी सी मुड़ करके आगे बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर किनारे पर टकराने वाली होती है, वैसे यहाँ से थोड़ी सी मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। तो ये जो घुमाव होता है, ये जो घुमाव होता है ये सिर्फ किनारों पर होता है, बिल्कुल किनारों पर। इसके कारण जो इसकी परछाई आगे बनेगी वो क्या होगी, किनारों पर थोड़ी थोड़ी धुंधली बनेगी, यानी उसको अपने क्लियर नहीं देख पाएंगे कि इसके किनारे एग्जैक्ट में कहां पर है। और इसी परिघटना को, प्रकाश की इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जब अपने कोई बड़े प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है और जब हम अपनी परछाई देखते हैं तो किनारों से स्पष्ट नहीं होती कि क्या है एक्चुअल में, यानी कुछ धुंधली सी प्रतीत होती है। इसी परिघटना को बोलते हैं विवर्तन। तो अब अपने बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से, यहां से लिख लेना, बड़े प्रकाश स्रोत से, बड़े प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है तथा किसी अवरोधक से टकराने के बाद अवरोधक के किनारों से थोड़ा मुड़कर आगे बढ़ जाता है।
आगे बढ़ जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपने देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो परछाई होती है वो किनारों से कुछ धुंधली होती है। इसका एग्जाम्पल है विवर्तन का। तो ये हो गया विवर्तन। अब अपने बात करते हैं आगे, व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण, तो देखिए व्यतिकरण को अपने बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस देखिए क्या होता है व्यतिकरण। जब कोई भी दो समान आवर्ती की प्रकाश किरणें एक साथ चलकर अध्यारोपित होती है, यानी जब कोई भी दो समान आवर्ती प्रकाश किरणें चलकर अध्यारोपित होती है तब एक नई प्रकाश किरण बनती है। एक नई प्रकाश किरण बनती है, उसकी तीव्रता कुछ स्थानों पर तो अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, एक ये आ रही है इस प्रकार, इनकी ध्यान रखना आवर्त समान होनी चाहिए। और 2 नंबर ये आ रही है, इस प्रकार ये दो किरणें आ रही, इनकी आवृत्ति देख लीजिए समान है। तो क्या होगा कि जब ये अध्यारोपित होगी यानी दोनों मिलेंगी तो क्या होगा कि जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग वो कुछ इस प्रकार बनेगी। इस प्रकार, यानी कि परिणामी जो तरंग बनेगी दोनों को मिलने से उसकी तीव्रता कुछ स्थानों पर तो अधिकतम होगी लेकिन कुछ स्थानों पर शून्य होगी, या कह सकते हैं न्यूनतम होगी। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। तो अब अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जब दो समान आवर्ती की प्रकाश किरणें चलकर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग या किरण कह सकते हैं, प्रकाश किरण की आवर्ती कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम, या आप शून्य कह सकते हैं, न्यूनतम होती है। प्रकाश की यह घटना
व्यतिकरण कहलाती है। तो ये हुआ व्यतिकरण। अब अपने इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? तो आपने देखा होगा कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सड़क पर पड़ा हुआ जो तेल है वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, उसका भी कारण होता है व्यतिकरण। तो ये हो गए दो एग्जाम्पल, ये हुई परिभाषा। तो आज के लिए अपने करेंगे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, धन्यवाद।